Hey everyone, so welcome back guys. So today in this video we will discuss a GFG problem that is rearrange an array. Okay, so scene क्या है, आपको एक array दिया हुआ होगा of size n where every element is in the range from 0 to n minus 1. जो elements होंगे array के अंदर वो 0 से n minus 1 के रेंज में ही होंगे. ओके, तो वो हमको रीअरेंज करना है. द गिवन एरे दैट एरे ऑफ आई बिकम्स एरे ऑफ आई. ठीक है, ध्यान से देखो, एरे ऑफ आई जो वो बन जाना चाहिए एरे ऑफ आई. ठीक है, ओके. सो एग्जाम्पल में ज़रा एक देख लेते हैं. अगर जो हमें n का वैल्यू 2 मिलता है, साइज ऑफ एरे 2 है, और जो एरे में एलिमेंट्स हैं 0 और 1, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1 और 0. कैसे? जो हमने क्या बोला था, एरे ऑफ आई क्या बन जाना चाहिए, एरे ऑफ आई. यही होना चाहिए ना, एरे ऑफ आई बन जाना चाहिए एरे ऑफ आई. राइट. सो फर्स्ट टाइम में एरे ऑफ आई, मतलब स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 होगी और 0th इंडेक्स पर कौन सा वैल्यू है 1. देन ये इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो एरे ऑफ 1 पे 0. राइट. इसी तरीके से हमें फिर 1 का काउंट कर लेना है. 1 पे कितना आ जाएगा, हमारी वैल्यू 1. ओके, तो 0 और 1 ये हमारा आउटपुट हो जाएगा. अगर जो हमें इनपुट मिलता है इस तरीके से, तो एक बारी ड्राई रन करके देख लीजिए. आउटपुट जो आना चाहिए हमारा वो 34201 आना चाहिए. ओके, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम समझ लेते हैं कैसे हो रहा है. ओके, तो देखो, अभी हमें एक एरे दिया हुआ था जिसका साइज़ था 5. ओके, एरे था, उसका साइज़ 5 दिया हुआ था. एरे के अंदर एलिमेंट्स जो थे वो क्या थे, वो एरे के अंदर एलिमेंट्स आई गेस 4 था, 0 और 2 था, 1 था, आई थिंक 3 था. हाँ, यही थे. ओके, सो अभी अपने को क्या करना है, जो एरे ऑफ आई होना चाहिए हमारा, एरे ऑफ आई, दैट शुड बी एरे ऑफ आई. ठीक है, ये बन जाना चाहिए एरे ऑफ आई की वैल्यू. ओके, तो क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में एरे ऑफ आई की वैल्यू 1, तो 1 की जगह पर क्या, एरे ऑफ 1. सॉरी, स्टार्टिंग में तो 0 होगी ना आई की वैल्यू. ओके, देन एरे ऑफ 1 4. ओके, सो इस तरीके से जब लूप चलेगा तो स्टार्टिंग में यही वैल्यूज़ आएंगी. राइट. सो अभी जो इनिशियल में जो एरे ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, अगर जो हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्स 0 1 2 3 4, ये इनकी इंडेक्सिंग होगी. तो एरे ऑफ 0 पर कितना रखा है, एरे ऑफ 0 की वैल्यू, एरे ऑफ 0 पर कितना है 4. ओके, और एरे ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 3. देन एरे ऑफ 1 पर क्या है, एरे ऑफ 0. यहाँ इस एक्सप्रेशन का क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 0. एरे ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 4. एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 की जगह पर 2 ही है, तो एरे ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ही है. देन एरे ऑफ 3 की वैल्यू 0 1, तो 1 होगी. एरे ऑफ 1 की वैल्यू 0. देन एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 4 की जगह पर 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी है 1. तो जो आउटपुट होना चाहिए हमारा इसका, वो आना चाहिए कुछ इस टाइप से, 3 4 2 0 1. ये आउटपुट आना चाहिए. अब देखो कैसे हो सकता है. एक तो तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, कि हम एक लूप चलाएं. ओके, उसमें एक लूप चला दें और लूप चलाएं 0 से n तक, लेस देन n तक, और हर बार इंक्रीमेंट करते रहें. और जो भी एरे ऑफ आई की वैल्यू है वो इक्वल्स टू किसके थी, एरे ऑफ आई. यही था ना. अब जो भी एरे ऑफ आई की जगह पर वैल्यू आएगी उसको हम किसी अनदर एरे में सिमिलर साइज़ का एक और एरे ले लें
और उसमें क्या मतलब पुश करते जाएं, सिंपल पुश करते जाएं उस वैल्यू को। जो भी इस जगह पर वैल्यू आएगी इसकी कैलकुलेट होकर। बट क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। तो ये कैसे होगा, तो यार ये कुछ कुछ ऐसी बात होगी ना कि एक ही जगह पर हमें दो चीज़ें स्टोर करनी पड़ रही हैं। कुछ कुछ ऐसे ही हो रहा है ना कि एक ही जगह पर दो चीज़ें स्टोर करनी पड़ रही हैं। देखो कैसे, पहले तो एरे लिख लेते हैं, सॉरी एरे है, ये है अपना इनपुट, देन आर आउटपुट शुड बी 0 2 1, यही आउटपुट होना चाहिए ना अपना। ओके सो देखो, अब ये कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी यार कि आपको ये कोई एरे दे रखा है। ओके यहाँ पर 0 1 2 3 4, ठीक है 0 1 2 3 4। ओके कि यहाँ पर एक ही जगह पर एक ही एड्रेस पर आपको 4 भी स्टोर करना है और 3 भी स्टोर करना है। ऐसे ही इसी सेम जगह पर आपको 0 भी स्टोर करना है, 4 भी स्टोर करना है। इस जगह पर आपको 2 भी स्टोर करना है और 0 भी स्टोर करना है। तो यार ये कुछ कुछ ऑकवर्ड सा नहीं लग रहा? ओके सो मैं आपके साथ में एक बहुत छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। अभी इस क्वेश्चन को अलग हटा दीजिए फर्स्ट थोड़ी देर के लिए, कि मान लीजिए ए में एक कोई ए वेरिएबल है, इसमें मैंने 3 रख रखा है और वी में 4 है, वी एक वेरिएबल है इसमें 4 है। और मैं कोई एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मॉडुलस एन इनटू एन। ठीक है, तो अभी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट कितना आएगा, ए में वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस वी मॉडुलस एन, एन की वैल्यू मान लीजिए अभी के लिए 6 मान लीजिए, चलो एन की वैल्यू भी दे दी अपन ने 6। ठीक है, तो वी मॉडुलस मतलब 4 मॉडुलस, तो 4 इंटू एन 24, तो ये कितना होगा 27 हो गया। ऑलराइट, सो अभी इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद में क्या मैं अपनी ए की वैल्यू दोबारा जो मेरी इनिशियल में थी उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ शायद। देखो कैसे, ए जी इक्वल्स टू ए मॉडुलस एन कितना आ जाएगा, अगर जो मैं ए मॉडुलस एन करता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी है 27 और एन की वैल्यू कितनी थी हमारी 6, तो 27 मॉडुलस 6 कितना हो गया 3। ओके देन बी की वैल्यू भी अब मैं अपनी ले सकता हूँ वापस, ए डिवाइड बाय एन करके। कैसे, ए की वैल्यू 27 थी, देन एन की वैल्यू कितनी थी हमारी 6, तो कितना हो गया 4 टाइम्स गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी वी की वैल्यू 4, इनिशियल में यही तो थी हमारी, ए और वी की वैल्यू 3 और 4 ही तो थी। तो सेम लॉजिक जो यहाँ पर है, ये सेम लॉजिक हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। देखो कैसे, ओके तो हम एक लूप तो इटरेट करते ही जाएंगे जिसमें कि हम एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ आई, बी की जगह पर एरे ऑफ आई डिवाइड बाय सॉरी मॉडुलस बाय एन, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एन से। ये यहाँ पर एन ही है। ओके राइट, देखो स्टार्टिंग में जब आई की वैल्यू ज़ीरो थी, तो एरे ऑफ ज़ीरो मतलब 4, इसको ड्राई रन करते हैं अभी अपन। ठीक है, आई नो वीडियो लंबी है बट थोड़े ध्यान से पेशेंस से सुनोगे तो हो जाएगा काम। 4 प्लस एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, ये मिलेगा 3 मॉडुलस एन, एन की वैल्यू कितनी है अभी हमारी 0 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 5 है। ओके
तो 4 और 3 मॉडुलस 5, तो 3 इंटू 5 कितना हुआ 15, तो ये कितना हो गया 19। ओके, तो अभी एरे में इस जगह पर कितना आ गया 19। अभी तो पहले स्टार्टिंग में कितना था 4, तो इसको यहाँ ना करके यहीं पर करते हैं, तो इस जगह पर कितना आ जाएगा, सॉरी पहले इस जगह पर ही करते हैं, इस जगह पर पहले 4 था, 0 था, 2 था, 1 था, 3 था। ओके, तो अभी कितना आ गया 19 इस जगह पर, तो इस जगह पर 19 आ चुका है। देन क्या होगा नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एरे ऑफ 1 की जगह पर, एरे ऑफ 1 की जगह पर एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 पर कितना रखा है, एरे ऑफ 1 पर 0, और 0 पर कितनी वैल्यू आ चुकी है 19। ठीक है, तो 19 मॉडुलस 5 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, कितना हो गया एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 की वैल्यू है 0 प्लस, तो मॉडुलस कितना बचा यहाँ 4, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। 20 हो गया ना, 15 4 बने 20। ओके, तो अभी यहाँ पर कितना आ गया 20। ओके, देन जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, एरे ऑफ 2, तो एरे ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, एरे ऑफ 2 की वैल्यू 2 ही है। देन एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 पर 2 ही है, तो 2 मॉडुलस 5, 2 इंटू एन 10, तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर कितना आ गया इस जगह पर 12 इंडेक्स नंबर 2 पर। सेम इंडेक्स नंबर 3 पर, इंडेक्स नंबर 3 पर एरे ऑफ 3 पर एरे ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 1 आ जाएगा, 1 पर कितने वैल्यू है 20, तो 20 मॉडुलस 5 इंटू 5, तो कितना हो गया, तो मॉडुलस 0 इंटू यहाँ पर 1 ही बचा। ओके, तो यहाँ पर 1 एज इट इज़ रहेगा। ओके, देन उसके बाद में आपका एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 4 की जगह पर कितना है 3 प्लस एरे ऑफ 4, 4 पर कितना आ गया एरे ऑफ 3, 3 पर कितना रखा है आपका 1, तो 1 मॉडुलस 5, 1 इंटू 5, तो इस जगह पर आ जाएगा 8। ओके, तो इस जगह पर आ गया आपका 8। तो अभी नया जो मतलब वही एरे जो मॉडिफाई होकर आया वो किस टाइप से आया आपका, वो कुछ इस तरीके से बनेगा 19 20 12 1 देन 8, यही आया ना आपका जो एरे की नई मॉडिफाइड वैल्यू हो गई। ओके, देन अभी देखो, अभी वापस में ए और वी की वैल्यू कैसे कर सकता हूँ, एरे ऑफ आई, नेक्स्ट एक और बार लूप चलाएंगे अपन, एरे ऑफ आई की जगह पर हम रख देंगे एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई डिवाइड बाय एन। अब देखो कैसे, एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी तो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा 19, और आई एन की वैल्यू कितनी है 5, 19 बाय 5 कितना हो गया, कितना हो गया 3, डिवाइड कर रहे हैं, जब एरे ऑफ 0 की जगह पर कितना आ गया 3, देन अब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इस जगह को पॉइंट करेगा, तो आई फिर एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, एरे ऑफ आई की वैल्यू 20 डिवाइड बाय 5, तो कितना हो गया 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, अगली बार आई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 2, और 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 0, 5 को करेंगे 8 को करेंगे तो 1। ओके, तो ऑलराइट, सो अब अपना आउटपुट कितना आ गया, अपना आउटपुट आया
आउटपुट आ गया 3 4 2 0 1 और हमारा आउटपुट भी कितना आना चाहिए। ओके तो यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 0 था, सॉरी फॉर दैट। तो आउटपुट तो हमारा यही आएगा। ओके सो अभी इसी को लॉजिक में देखते हैं अपन। ऑलराइट, देखो कैसे। अभी हमने क्या बोला था कि अभी लॉजिक क्या बोला था हमने कि जो एरे ऑफ आई होगा, जो एरे ऑफ आई होगा वो क्या होगा, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ आई मॉडुलस एन इंटू एन। फर्स्ट इटरेशन में ये होगा, देन सेकेंड इटरेशन में क्या कर रहे होंगे अपन, जो नई मॉडिफाइड वैल्यू आएंगी उन्हीं को एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ आई डिवाइड कर रहे होंगे साइज ऑफ द एरे। ओके तो एक बारी देख लेते हैं वही, और एग्जांपल दोबारा अगर जो आपने नोट ना किया हो तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ए इक्वल्स टू 3 वी इक्वल्स टू 4 और एन का वैल्यू मान लीजिए 6 दे रखा है। तो मैं क्या बोल रहा था, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी मॉडुलस एन इंटू एन। तो ए की वैल्यू अगर जो हमें वापस से अपनी चाहिए तो हम किस तरीके से कर रहे थे, ए मॉडुलस एन, और अगर जो बी की वैल्यू वापस चाहिए तो अपन क्या कर रहे थे, ए को डिवाइड कर रहे थे एन से। ओके तो यही लॉजिक हमने इस जगह पर यूज़ किया है। अभी इसको कोड करके देख लेते हैं। ओके सो ऑलराइट, अपन पहले एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ऑलराइट सो एरे ऑफ आई is equals to array of I plus array of I ओके, b मॉडुलस n था, b मॉडुलस n, देन इसके बाद में हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी थी उसी नंबर की जो साइज़ है उसी का। ओके देन फर्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा था, फर्स्ट इटरेशन के बाद में जो हमारा मॉडिफाइड एरे होगा वो ये बन चुका होगा, क्या बोला, ये जो 19 20 ये हमारी मॉडिफाइड हो चुकी होंगी वैल्यू। अब सेकंड इटरेशन में अपन को क्या करना है, फिर से एक फॉर लूप चलाना है, इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन देन आई प्लस प्लस। ओके जब मॉडिफाइड हो चुके हैं तो अपने को अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो वापस भी करनी है। एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ आई डिवाइड बाय एन। ओके ऑल राइट देन अपन इसको सबमिट कर देते हैं। रिटर्न तो कुछ कराना है ही नहीं। ओके सो अभी सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आई होप कि प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। इजी प्रॉब्लम है, बस सारा खेल किसका, जो मैंने फॉर्मूला बताया था। ओके जो ये फॉर्मूला बताया था कि कैसे वर्क करेगा, ये यहाँ पर ये जो फॉर्मूला था इसको एक बारी ध्यान, मतलब जिसको ये ध्यान होगा वो इजीली इसको कर लेगा। ओके सो अगर जो समझ में आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय द वे ये एक बार पूछा भी जा चुका है, अमेज़ॉन में आ भी चुका है, अमेज़ॉन के इंटरव्यू में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।